दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। अब मैं इंग्लिश मीडियम में पढ़ा हूँ कि सरकारी स्कूल में मेरे को ही नहीं खबर पड़ता क्यों महीना आते उनकी स्कूल फीस, ट्यूशन फीस, रिक्शा फीस कहाँ से लाना, क्या करना, फिर वही ब्याज पे पैसे लेना, ये करना। आदमी कर्जा भरेगा कि घर चलाएगा, क्या करेगा आदमी? तो आप ब्याज पे पैसा लेते हो तो क्या करना पड़ेगा? यानी जो इस्लाम में इनकार किया, जिस चीज़ के लिए मना किया है वो आप करते हो। पर इस्लाम ने मना करा है, पर आदमी करेगा क्या? आप बताओ। DRM अभी इतनी मजबूरी है कि फिर बच्चों को जहर देना पड़ेगा या खुद के फिर फांसी पे लटकना पड़ेगा। हमारे लिए कुछ करा ही नहीं है, कुछ नहीं किया आपके लिए। हाँ तो कहाँ नौकरी आई थी तो दोबारा उस टाइम पे हमारे पिताजी कुली थे, ये कहा गया था कि उनके बच्चों को नौकरी देंगे, फिर उसके बाद में हमारे नाम पे हो गया ट्रांसफ़र, फिर भी नौकरी के लिए गुहार लगा रहे हैं इतने सालों से, लेकिन अभी तक नौकरी की कोई कार्रवाई नहीं हुई, इस पर ध्यान ही नहीं दिया जा रहा कुलियों की तरफ। हमारे बारे में भी तो सोचा जाए इसके लिए कि कुली कहाँ जाएंगे जब प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है। तो जो 20 लाख हजार करोड़ का बोले सहायता दी गई है गरीब लोगों को, तो सबसे गरीब तो हम हैं, तो सबसे पहली सहायता हमको मजदूरों को, कुलियों को मिलनी चाहिए। वो आज तक 1 रुपया रेलवे ने हम लोगों को दिया नहीं है, और मैं यही चाहता हूँ रेलवे मिनिस्टर से कि हमारे बारे में सोचे। वो 1947 जैसा ही नहीं रखे, उस टाइम पे हम गुलाम थे, आज भी गुलाम है, क्या फर्क है हमारे अंदर? आप में से कई लोग होंगे जो 20 साल की उम्र के बाद, 22 साल की उम्र के बाद, पढ़ाई करने के बाद रेलवे से जुड़े होंगे। मैं जन्म से जुड़ा हुआ हूं, इसलिए आप लोगों से ज्यादा रेलवे के प्रति मेरा प्यार है। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। इस वक्त हम अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पर खड़े हुए हैं। यहाँ पर आप हमारे साथ देख सकते हो कई कुली हमारे साथ में है। यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, हर तरह के, हर धर्म के कुली हैं। रेलवे में जो भर्ती नहीं हो रही है और अब भर्ती नहीं होगी, हमने बहुत पहले हमारे चैनल देश लाइव पर एक पूरा इसका एक लेकर कार्यक्रम चलाया था कि अब सरकारी नौकरियां जो है वो देश के युवाओं के लिए एक ख्वाब बनकर रह जाएगी, क्योंकि सब के सब जो है वो अपने दोस्तों के हाथों में दिया जा रहा है, प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है। ऐसे में सरकारी नौकरियां कहाँ मिलेगी? आप सोचिए। ये कुछ कुली हैं अहमदाबाद में। बताया जाता है कि अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पर तकरीबन 500 कुली हैं जिन्हें रोजगार नहीं मिल पा रहा है। 3 महीने का जो लॉकडाउन रहा, अब तक सारी ट्रेनें कैंसिल थी। ये लोग जो है वो रोज़ कमा के हर रोज़ खाने वाले लोग थे। ऐसे में काफ़ी परेशानियों का इन्हें सामना करना पड़ा। लॉकडाउन खुलने के बाद भी ट्रेनें सही से नहीं चल रही है। इसके अलावा जो है वो कई सारी इन्हें परेशानियां हैं। हम यहाँ जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार कुलियों की क्या मांग है, क्या इनकी परेशानियाँ हैं, हर रोज़ ये लोग कितना कमाते थे, लॉकडाउन के बाद इनकी क्या हालत है, वो सब जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रफ़ीक भाई मुनीर भाई है। मैं अहमदाबाद स्टेशन पर 38 साल से कुली काम करता हूँ। यहाँ पर 38 साल से कुली काम करता हूँ। थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखना प्लीज़। और हमारे यहाँ पर 500 कुली हैं, और जो गाड़ी चलती थी सब कुलियों का रोज़गार चलता था, जो भी किसी को मिलते थी रोजी। अभी लॉकडाउन 22 मार्च से जो हमारे लॉकडाउन हुआ है उससे हमारे सब कुली परेशान हैं, और अभी 10 गाड़ी चल रही है, उसमें हमारे कुलियों का कोई रोज़गार चलता नहीं है। इस तरीके से हम तो रेलवे मंत्री से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि स्टेशन पे वैसे सूटकेस भी चल गए हैं और रोजी रोटी मिलती नहीं है, तो हम सबको फिर से जो 2008 में जो 4 क्लास की नौकरी दी गई थी, तो हमारे कुलियों को फिर से 4 क्लास में नौकरी, जो गैंगमैन की और जो सारा दिया गया था लालू प्रसाद यादव जी के टाइम में जो किया था, लालू जी ने जो नौकरी दी थी, इस तरीक़ा से इनसे भी हम रिक्वेस्ट करते हैं रेलवे मंत्री जी से कि हम सब कुलियों को रेलवे में नौकरी दी जाए फिर से 4 क्लास में, तो हमारे कुलियों की रोजी रोटी जब चलती नहीं। अभी क्या नाम है आपका भाई? इकबाल। क्या नाम है? इकबाल शकील भाई। क्या आपकी क्या मांग है? आपको क्या परेशानी यहाँ पर लगती है आपको? अब मांग तो यही है कि जो बोल रहे हैं, अभी पहले मेरे पापा काम करते थे, अब मैं आया हूँ, पापा से काम होता नहीं है। अब मैं ये बेज मेरे ट्रांसफ़र हुआ है। अच्छा, कब किस साल में ट्रांसफ़र हुआ है आपके नाम पर ये बेज? हुआ है 2016 में। 2016 में, यानी 2-4 साल ही हुए। हाँ, 2-4 साल हुए। अब जो पहले मिलता था 2-3 साल पहले, अभी एस्केलेटर लग गए। अभी कुली जैसे 500 कुली बताया रफ़ीक भाई ने,
वो 500 में से 200-300 आदमी को रोज़गार मिलता है। उसमें भी रोज़गार में कितना 200-300 रुपये। अब मेरे ही 4 बच्चे, अब मैं इंग्लिश मीडियम में पढ़ा हूँ कि सरकारी स्कूल में मेरे को ही नहीं खबर पड़ता, क्यों महीना आते उनकी स्कूल फीस, ट्यूशन फीस, रिक्शा फीस, कहाँ से लाना क्या करना, फिर वही ब्याज पे पैसे लेना, ये करना। आदमी कर्जा भरेगा कि घर चलाएगा, क्या करेगा आदमी? तो आप ब्याज पे पैसा लेते हो, तो क्या करना पड़ेगा? यानी जो इस्लाम में इनकार किया, जिस चीज़ के लिए मना किया है वो आप करते हो। पर इस्लाम ने मना करा है, पर आदमी करेगा क्या? आप बताओ। DRM अब इतनी मजबूरी है कि फिर बच्चों को जहर देना पड़ेगा या खुद के फिर फांसी पे लटकना पड़ेगा। क्या नाम है काका? सूरतराम भागीरथ। क्या? सूरतराम भागीरथ। भगीरथ जी, कहाँ से हैं आप? यही ग्वालियर। ग्वालियर से हैं आप? अच्छा, हाँ, आप कितने साल से हैं कुली? ये मेरे को है कि साहब 40 साल। 40 साल से अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पर कुली हैं आप? अच्छा, आपकी अभी क्या परेशानी, आपको लॉकडाउन में कैसे? परेशानी है, पहले भर्ती हुई थी, बोले ले जाएंगे, फार्म भरा तो फार्म मेरा कैंसिल कर दिया, बोले उम्र जास्ती है साहब, समझे। उसके अलावा बोला कि बच्चों का ले जाएंगे, तो अभी तक कोई सूचना नहीं मिली, समझे। हम पे बच्चों के लिए कहा था कि आपकी उम्र ज़्यादा है इसलिए आपके बच्चों को लिया जाएगा। कब की बात है ये भर्ती हुई थी जब की बात है, 2008 की। 2008 में। लेकिन अभी तक कुछ वहाँ से जवाब नहीं, कोई जवाब नहीं है। समझ गए। अब साहब चलवे फिरवे मजबूर है, मेहनत मजूरी होती नहीं है, समझ गए। क्या करूँ, आँख इनसे कमजोर है, हाथ पैरों से कमजोर है साहब, समझ गए। आपका क्या नाम है? मेरा नाम ज़हीर अब्बास मोहम्मद भाई घाची। मैं पिछले करीब 23-24 वर्षों से कुलीगिरी कर रहा हूँ। अब पहले जैसा जो वक्त में पहले था वो वक्त में अभी धंधा है नहीं, रोज़गार नहीं है। यहाँ टोटल हमारे 500 भाई है, वो हर जाति के, हिंदू मुस्लिम सब मिल के रहते हैं और सब भाई काम करते हैं। मगर जिस तरह पहले रोजी मिलती थी, जैसे 300-400 रुपये हो जाते थे, मगर इस लॉकडाउन की मार से सारी जितने भी कुली उनको बहुत परेशानी हुई है। यहाँ तक के लोगों ने, जैसे हमारे भाई ने बताया, कर्ज से पैसा लिया, क्योंकि बच्चों की पढ़ाई भी है, बच्चों की लिखाई भी है और कुछ दवा खाने में भी है, एडमिट भी होना पड़ता है, घर में कोई बीमार हो तो ये सब की प्रॉब्लम हमको लॉकडाउन में बहुत परेशानी हुई। किसी ने, हमारी सरकार ने कोई सुनी नहीं। हमने रेलवे मंत्री है, उन्होंने भी कुछ हमको सहायता दी नहीं, और किसी भी जो भी बड़े बड़े अधिकारी ने, कोई ने संस्था दी, कोई ने सहायता हमको दी नहीं है। जिस तरह 2000 में लालू प्रसाद जी ने हमें 2008 में एक चांस दिया था कुलियों को, नौकरी 2 ग्रुप डी में दी थी, इसी तरह हम मांग कर रहे कि अभी कुलियों के हालात देखते हुए हमें एक चांस और दिया जाए। उनकी मेहरबानी होगी रेलवे मंत्री की और हमारे मोदी सरकार। क्या आप लोगों को पता है कि सरकार तो जो पूरा प्राइवेटाइजेशन करने में लगी हुई है, तो ऐसे में आपको उम्मीद है कि अब भी आपको नौकरी मिलेगी? जो लोगों ने इम्तिहान पास किए थे उनकी अब तक भर्ती तक नहीं हो पाई है। जी, उम्मीद पर दुनिया कायम है, कहते हैं ना कि उम्मीद पर दुनिया कायम है, उम्मीद छोड़नी नहीं चाहिए। हमें पूरी उम्मीद है, और अगर इससे अगर ये मेहनत से अगर हमें ग्रुप डी नहीं मिला तो फिर हमारे पास एक चांस है सुप्रीम कोर्ट का, जो हमारे उच्च न्यायालय है, जिस पे पूरी दुनिया को भरोसा है, और वो ऐसी जगह जहाँ से मजदूर कभी निराश नहीं होता है, वो हमेशा मजदूरों की आवाज़ को सुनते हैं। तो हम भी मजदूर है, जिस तरह और मजदूरों की मोदी सरकार ने सहायता करी, उनकी मदद करी है श्रम मंत्रालय ने, तो हम भी उसी कैटेगरी में आते हैं, हम भी मजदूर हैं। तो हमें भी चाहिए कि हमारी भी सरकार मदद करे। अगर हमारी सुनवाई नहीं होती तो फिर छेला जो सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा हमें खटखटाना पड़ेगा मजबूरी में। क्या नाम है आपका? यासीन भाई। यासीन भाई, कितने साल से कुली हैं आप? मैं 16 साल से कुली। 16 साल से हैं। क्या परेशानी है आपको यहाँ? परेशानी है ये सब है, हमको मजदूरी मिलती नहीं है, 100-200 रुपये मिलता है, उससे हमारा पालन पोषण नहीं होता है। लेकिन मोदी जी तो कहते हैं वो गरीबों के लिए बहुत करते हैं, मजदूरों के लिए बहुत करते हैं। हम आए राजस्थान से खाने खुमाने, 100-200 रुपये मिलते हैं, उसमें घर गृहस्थी चलती नहीं है। हमारे लिए डी ग्रुप में नौकरी चाहिए, ये मांग है हमारी। संजय गुप्ता। अच्छा, कितने टाइम से यहाँ पर कुली हैं आप? मेरे को 7 साल हो गए। 7 साल हो गए। तो अभी लॉकडाउन में काफी परेशानी आपको हुई और आज क्या चाह रहे, क्या परेशानी हुई है? परेशान चाहते हैं आप सरकार से नौकरी चाहते हैं हम तो। आप सरकार से नौकरी चाहते हैं? मोदी जी कहते हैं उन्होंने गरीबों के लिए बहुत काम किया है, वो गरीबों मजदूरों के लिए नहीं है, हमारे लिए कुछ करा ही नहीं है। कुछ नहीं किया आपके लिए? हाँ, तो कहाँ नौकरी आई थी तो दोबारा उस टाइम पे हमारे पिताजी कुली थे, ये कहा गया था कि उनके बच्चों को नौकरी देंगे, फिर उसके बाद में हमारे नाम पे हो गया ट्रांसफ़र, फिर भी नौकरी के लिए गुहार लगा रहे हैं इतने सालों से, लेकिन अभी तक नौकरी की कोई कार्रवाई नहीं हुई, इस पर ध्यान ही नहीं दिया जा रहा कुलियों की तरफ। लेकिन क्या आपको पता है कि पूरा रेलवे जो है वो प्राइवेटाइजेशन की तरफ बढ़ रहा है, अपने मित्रों को जो है वो दिए जाएंगे अब ये सारी चीज़ें, ऐसे में आपको लगता है कुछ फ़ायदा होगा आप लोगों को? तो हमारे बारे में भी तो सोचा जाए इसके लिए, कुली कहाँ जाएंगे जब प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है तो। क्या नाम है आपका? मेरा मोहम्मद फारूक नाम है,
मेरे को 30 बरस हुआ इधर रेलवे स्टेशन पर कुली का काम करते हुए, लेकिन आज से लगभग नहीं तो 1947 में मैंने सुना देश आज़ाद हुआ था, लेकिन आज तक कुली के अंदर गवर्नमेंट ने कोई फ़र्क नहीं करा कि कुली का नाम सिर्फ कुली रखा, उसके प्लस ना कुली को ऐसी कोई सुविधा दी गई कि वो उसके बच्चों को पढ़ा सके, लिखा सके, कि आगे तरक्की कर सके। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आज ये लॉकडाउन के अंदर 3 महीने से हम लोगों की परिस्थिति इतनी ख़राब है कि हम लोगों के लिए खाने पीने के फाके हो गए, लेकिन अभी तक हमारे लिए रेलवे प्रशासन ने या रेलवे मिनिस्टर ने कुछ नहीं किया। तो जो 20 लाख हजार करोड़ का बोले सहायता दी गई है गरीब लोगों को, तो सबसे गरीब तो हम हैं, तो सबसे पहली सहायता हमको मजदूरों को, कुलियों को मिलनी चाहिए। वो आज तक 1 रुपया रेलवे ने हम लोगों को दिया नहीं है, और मैं यही चाहता हूँ रेलवे मिनिस्टर से कि हमारे बारे में सोचे। वो 1947 जैसा ही नहीं रखे। उस टाइम पे हम गुलाम थे, आज भी गुलाम है। क्या फ़र्क है हमारे अंदर? कोई फर्क नहीं करा, कोई चेंज किया नहीं है। लेकिन मोदी जी तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं। वो कहते हैं वो बिल्कुल गरीब परिवार से हैं, वो गरीबी को समझ सकते हैं, वो श्रमजीवियों का सबका ख्याल रखते हैं, लेकिन वो ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा है हमको, तो ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा है। आज ये इतना सब हुआ लॉकडाउन के अंदर, तकलीफें हुई हम लोगों को, वो हम जानते हैं, हमारा परिवार जानता है, लेकिन हमारे लिए अभी तक रेलवे ने ऐसा कुछ किया नहीं है कि जिससे एक वक्त की रोटी दी हो। पैसेंजर के ऊपर हमारा गाड़ा चलता है, पैसेंजर लॉकडाउन में 3 महीना गाड़ी बंद रही, और आज भी 6, 7, 8 गाड़ी है, उसके अंदर हमारा गुजारा नहीं हो रहा है। आज भी हमारी परिस्थिति वही के वही है। और जिस तरह से एक रेक चलती है ट्रेन की इंजन से, वो इंजन ही फेल हो गया हमारा, तो रेक कहाँ से चलेगी? आज हम फेल हो गए तो हमारा परिवार कहाँ से चलेगा? तो उसके लिए गवर्नमेंट हमारे बारे में सोचे और समझे, और हमारे लिए कोई मदद करे रेलवे। हम ये चाहते हैं, मोदी जी से भी यही चाहते हैं कि हमारे बारे में सोचे, रेलवे पोर्टरों के बारे में सोचे। तो जिस तरीके से देखा आपने कि यहाँ पर कुलियों की काफ़ी परेशानियाँ इन्होंने अपनी अपनी सुनाई, ऐसे में ये सवाल उठता है कि एक तरफ जहाँ सरकार, क्योंकि कुछ लोगों ने जिन्होंने इम्तिहान दिए थे, जो पास आउट करके आ गए थे, लेकिन अब तक रेलवे में उनकी भर्तियाँ नहीं हो पाई है। इसके अलावा ये खबरें आए दिन आ रही है कि सरकार जो है वो हर चीज़ जो है वो प्राइवेटाइजेशन करने जा रही है। रेलवे के बारे में भी कहा जा रहा है कि रेलवे में भी जो है प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है। हम बार बार ये बात कहते हैं कि अब जो है वो युवाओं को देश में सरकारी नौकरी देखने का सपना छोड़ देना चाहिए, क्योंकि सब जो है वो अपने ख़ास मित्रों के हाथ में दिया जाएगा अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से। ऐसे में जो कुलियों ने अपनी परेशानियां जो बताई है, क्योंकि देखिए जब हम आगे बढ़ते हैं, जब नई नई टेक्नोलॉजीज़ जब आती है, तो कई चीज़ों की सहूलियत के लिए कई बार ये होता है कि गरीब जो है वो उसमें पसीज जाते हैं। जैसे आज के दौर में अगर बात करें तो ट्रॉली बैग आ गए हैं, बैग जो है वो लोग खुद ब खुद अपने हाथ से घसीट कर ले जाते हैं सारे पैसेंजर्स। इसके अलावा जो है वो रेल स्टेशनों पर अब एक्सीलेटर लग चुके हैं, खुद जो है वो लोग यात्री जो होते हैं वो खुद चले जाते हैं। तो ऐसे में कुलियों के सामने अपना गुजारा करने के लिए एक बड़ी समस्या पैदा हो गई है। इसके अलावा ये भी किया जा रहा है, कहा जा रहा है, कुछ कुलियों ने हमें ये बात बताई थी कि सरकार की तरफ से, IRCTC की तरफ से जो ठेके दिए जाते हैं, उस ठेके में कुछ ऐसी बातें सामने आ रही है कि कुछ ऐसे मशीन्स लगाए जाएंगे कि जिसमें आप 15-20 रुपये अगर उसमें डालते हैं तो वहाँ से जो है वो आपको एक मशीन दिया जाएगा, उसमें आपका सामान आप रख दें और ख़ुद ब खुद यात्री का सामान जो है वहाँ पर जिस कोच में, जिस ट्रेन में उनका सीट नंबर है, वहाँ पर उनका सामान पहुँच जाया करेगा। तो ऐसे में जो है वो इन कुलियों का आगे क्या होगा? जब लालू प्रसाद यादव 2009 में जब रेलवे मंत्री बने थे, उस वक्त उन्होंने काफ़ी कुछ काम किया था। ये कुलियों ने खुद का, इनका कहना है कि काफ़ी मदद की बात कही थी लालू प्रसाद यादव ने, कई लोगों को गैंगमैन भी बनाया था। लेकिन ऐसे में अब जो सरकार में बैठे हैं, जो सत्ता में बैठे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो खुद को गरीब माँ का बेटा बताते हैं, वो कहते हैं कि गरीबी को मैंने बहुत करीब से देखा है। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या इन गरीबों की आह उनको सुनाई दे रही है? ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि अगर आपने गरीबी को बिल्कुल करीब से देखा है, आप वही मोदी जी हैं जिन्होंने गुजरात में दीवार बनाकर गरीबी को छुपाने की एक नाकाम कोशिश की थी। तो ऐसे में आप पर सवाल तो उठना लाजमी है, आखिरकार इन गरीबों के साथ आप क्या करते हो? ये जो है वो अब सभी की नजरें इस पर टिकी हुई है। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज़।